नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह है करंट अफेयर सीरीज फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, जो रिसेंटली न्यूज में था। क्या है ये सेंटर, क्यों ये सेंटर रिसेंटली न्यूज में था, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन। Purvanchal IAS is a venture for sustainable education by Dr. Ravi Agrahari sir and his team. For the PDF of दिस लेक्चर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ऑनलाइन अन्य क्लासेस को पाने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, और यू कैन कॉल अस ऑन दीज नंबर्स। आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर योर इमेंस सपोर्ट। सो द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इन दिस सेशन इज सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो रिसेंटली ये जो सेंटर है वो न्यूज में था because on the occasion of World Wetland Day, Minister of State for Environment, Forest and Climate Change इन्होंने अनाउंस किया है about the establishment of a Center for Wetland Conservation and Management, जो कि एक पार्ट है of the National Center for Sustainable Coastal Management। ओके, तो इस सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के एस्टैब्लिशमेंट का जो है अनाउंसमेंट किया गया है बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट। एंड ये जो है एक पार्ट है नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट का, राइट। सो इस वजह से हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसका एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड अनाउंसमेंट जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे पे किया गया है। वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 फेब को, और ईयर 2021 जो है वो कमेमोरेट करता है 50th एनिवर्सरी ऑफ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, जो कि साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 को। तो 50th एनिवर्सरी भी है ऑफ द रामसर कन्वेंशन, जो कि वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। और इसके द्वारा वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो है उन्हें डिक्लेयर किया जाता है। ऑल्सो द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड जो है उसे प्रिपेयर किया जाता है। ओके, सो ईरानियन सिटी ऑफ रामसर में ये जो कन्वेंशन है उस पर साइन किया गया था। 2021 50th एनिवर्सरी उसका जो है वो ईयर है, राइट। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी कैन बी एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस इन द प्रीलिम्स एज वेल एज इन द मेंस ऑन रामसर कन्वेंशन ऑल्सो, राइट। सो इस वजह से हम सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट पर डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट अस हैव अ डिस्कशन ऑन द सेंटर इटसेल्फ। तो ये जो सेंटर है इट वुड एड्रेस द स्पेसिफिक रिसर्च नीड्स एंड नॉलेज गैप्स। ओके, तो वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड जो रिसर्च है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो इन स्पेसिफिक मैनर कैरी आउट करने के लिए ये सेंटर जो है एक इम्पॉर्टेंट प्लेस बनेगा। नॉलेज गैप जो है ऑलरेडी, क्योंकि वेटलैंड से रिलेटेड जो भी जो रिसर्च किया गया है ऑब्वियसली उसमें देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। सो वो नॉलेज गैप से भरने से रिलेटेड इस सेंटर को जो है एस्टैब्लिश किया जा रहा है। इट विल ऑल्सो aid in the application of integrated approaches for conservation, management and wise use of wetland. Okay, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, नॉलेज गैप्स भरेंगे, नॉलेज और भी बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, इट विल हेल्प इन द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोचेस। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ अप्रोच जिससे कि वेटलैंड्स की कंजर्वेशन हो सके, वेटलैंड्स का मैनेजमेंट हो सके और वाइज यूज ऑफ वेटलैंड हो सके। ये नहीं कि हम कचरा फेंकने के लिए वेटलैंड्स का यूज कर रहे हैं, तो वाइज यूज ऑफ वेटलैंड हो, इसके लिए इन एरियाज को जो है इनसे रिलेटेड R&D एंड जो एप्लीकेशन किया जा सकता है इन चीजों का वो किया जाएगा। सो इट विल हेल्प इन बिल्डिंग पार्टनरशिप्स एंड नेटवर्क्स विद रेलेवेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसी। सो इस सेंटर के द्वारा सो इट विल बी फॉर्मिंग दिस मीडिएटर बिटवीन द नेशनल एजेंसीज एंड द इंटरनेशनल एजेंसीज, और इससे जो है वेटलैंड रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पार्टनरशिप्स बनाने में हेल्प होगा, ऑल्सो इन द हॉरिजॉन्टल लेवल।
and on the vertical level, right? So ये जो है काफी important एक center बनेगा इसके लिए for this building of partnerships and networks. Also wetlands के बारे में अगर हम बात करें तो these are the ecosystems saturated with water. तो ये areas है जहाँ पर पानी जो है वो saturated way में है, और इससे ज्यादा पानी आप डालेंगे तो वो पानी ही कहलाएगा, it will become a lake, it won't be a wetland anymore. So ये areas पानी से water से saturated है, इधर सीजनली और परमानेंटली, सीजनली हो सकता है या परमानेंटली वो पानी से सैचुरेटेड है। और यहाँ पर मैनग्रोव्स, मार्शेस, ये मैनग्रोव जो है ये अलग तरह के जो प्लांट्स हैं वो उगते हैं काफी छोटे साइज में, कई बार मार्श एरिया, रिवर्स, लेक्स, डेल्टास जो है वो भी है। लाइक एग्जांपल हम ले रहे ऑफ द सुंदरबन डेल्टा, वहां पर भी वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वेटलैंड है, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस जो है, इसे एंड रामसर कन्वेंशन का पार्ट बनाया गया है। तो डेल्टास जो हैं ये फ्लड प्लेन्स एंड फ्लडेड फॉरेस्ट, राइस फील्ड्स, कोरल रीफ्स, मराइन एरियाज no deeper than 6 meters at low tide, as well as human made wetlands such as wastewater treatment ponds and reservoirs, ये सब ही जो है wetlands कहलाए जा सकते हैं। तो human made भी कई बार होते हैं जहाँ पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो है ponds बनते हैं। रिजर्वायर्स जो है वो ऑल्सो डैम्स के रिजर्वायर्स जो बनते हैं वो भी कई बार वेटलैंड्स जो है बना देते हैं। तो ये सारे जो है वेटलैंड्स कहलाते हैं। और वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दे आर द क्रिटिकल पार्ट ऑफ आवर नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बिकॉज वेटलैंड के जो एरियाज, लाइक इफ वी टॉक अबाउट द सुंदरबन डेल्टा एरिया, तो यहाँ पर एज वी नो द रिवर ब्रह्मपुत्र मूव्स इनटू वाटर एंड इसका जो डेल्टा बना हुआ है देयर, ये पूरा वेटलैंड जो है वो है। एंड ये वेटलैंड किसी भी तरह का हाई टाइड और जो वेव्स है उनसे नुकसान होने ज़्यादा नहीं देता, और फ्लड्स वगैरह जो है इससे भी ये प्रोटेक्ट करता है ये एरियाज। एंड दे प्रोटेक्ट कोस्ट लाइन्स, जैसा मैंने डिस्कस किया। दे बिल्ड कम्युनिटी रेजिलियंस टू डिजास्टर्स, अब्सॉर्ब पोल्यूटेंट्स एंड इम्प्रूव वाटर क्वालिटी। ओके, तो पोल्यूटेंट्स अब्सॉर्ब करते हैं, दे इम्प्रूव वाटर क्वालिटी। एंड ये वेटलैंड जो है ह्यूमन एंड प्लैनेट लाइफ के लिए क्रिटिकल है। 1 बिलियन पीपल डायरेक्टली फॉर अ लिविंग डिपेंड करते हैं इन वेटलैंड्स पर, राइट। सो इस सेंटर के बारे में और डिस्कस करें तो एज पर IPBES, जो कि इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज है, इसके ग्लोबल असेसमेंट के हिसाब से वेटलैंड्स आर द मोस्ट threatened ecosystem. Okay, most threatened ecosystems है wetlands. Wetlands are disappearing 3 times faster than forests. तो forest तो disappear हो ही रहे हैं, but wetlands 3 times faster disappear हो रहे हैं than forest. Okay, तो ये जो है काफी बड़ा एक चिंता का विषय है। ह्यूमन एक्टिविटीज, ग्लोबल वार्मिंग का जो है रीजंस दिया गया है यूनेस्को के हिसाब से। थ्रेट टू वेटलैंड्स विल हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन 4% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्लोरा एंड फोना। 40% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्लोरा एंड फोना जो है उन पर थ्रेट ऑफ वेटलैंड जो है वो होगा लाइव और ब्रीड इन द वेटलैंड्स, तो उन पर असर होगा। इंडिया नियरली 4.6% ऑफ इट्स लैंड, 4.6% ऑफ द लैंड जो है वो वेटलैंड्स है। एंड 42 साइट्स जो है वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रामसर साइट्स में इंक्लूडेड है। रिसेंटली सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को इंक्लूड किया गया in this Ramsar list. And wetlands are regulated under the Wetlands Conservation and Management Rules of 2017 in India. 2010 version of the rules provided for a central wetland regulatory authority, but new rules of 2017 replaced it with state level bodies and created a national wetland committee which functions in an advisory role. Okay, तो ये सारे जो है changes लाए गए हैं। एंड पिछले सेशन का ये क्वेश्चन जो है इसको हम आंसर करते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज और करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू रॉक पेंटिंग्स डिस्कवर्ड इन इंडिया? मोस्ट ऑफ द रॉक पेंटिंग डिस्कवर्ड इन इंडिया वर ऑफ द टाइम ऑफ लोअर पैलियोलिथिक, सो दे वर नॉट मच पेंटिंग्स ऑफ लोअर पैलियोलिथिक, सो दिस इज रॉन्ग। मोस्ट ऑफ द रॉक पेंटिंग्स ऑफ Bhimbetka done in red and white on the cave wall, so that is right. 2 only is the correct answer.
इस सेशन का आपका क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट. डेडिकेटेड सेंटर वुड एड्रेस स्पेसिफिक रिसर्च नीड्स एंड नॉलेज गैप्स एंड विल एड इन द एप्लीकेशन ऑफ integrated approaches for conservation management and wise use of wetlands. It will help in building partnerships and network with relevant national and international agencies. जो भी आपको सही लगता है ABCD प्लीज मेंशन करिए इन द कमेंट सेक्शन. और हमारे जो कोर्सेस हैं वो हमारे ऐप पूर्वांचल IAS ऐप पर चल रहे हैं. यू कैन अवेल देम. और सबसे पहला जो कोर्स है करंट अफेयर्स कोर्स है which where the comprehensive coverage of current affairs from the sources of the Hindu, Indian Express, RSTV ये सब से कवर किया गया है. वीकली वाइज GS 1 2 3 में डिवाइडेड एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड मिलेंगे. सो द कोर्स इज लाइव ऑन पूर्वांचल IAS ऐप. ऑल्सो वी हैव द NCERT कोर्स जिसमें सारे के सारे NCERT जो है वो कवर किए गए हैं. एंड ये जो है UPSC, UPPSC, MPPSC और CGPSC के जो कोर्सेस हैं वो भी हम फुल GS के कोर्सेस प्रोवाइड करते हैं प्रीलिम्स का मेंस का. ऑल्सो वी हैव द ऑनलाइन मॉड्यूल क्लासेस, मॉड्यूल कोर्सेस जो कि सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल्स कवर करते हैं ऑफ साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक प्लस एनवायरनमेंट, पॉलिटी गवर्नेंस, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, ethics, social issues and social justice, internal security and international relations. For these affordable prices prelims का mains का complete syllabus जो है वो cover किया जाएगा as part of these online module classes, right? So if at all you are interested, you can contact us on these numbers. Thank you, all the best. I hope you have liked this session. For any other query, you can contact us on these numbers. For correspondent courses, we have Indian English medium courses of UPPSC, MPPSC, CGPSC and UPSC itself. And we also have the face-to-face classes being conducted at Gorakhpur, Uttar Pradesh, Purvanchal IAS. You can contact for further details on these on the number given here, right? Thank you, all the best.